नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया है E20 फ्यूल। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में E20 का एक पायलट लॉन्च किया। मतलब कि पेट्रोल को 20% इथेनॉल के साथ ब्लेंड किया। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। पीएम मोदी टू लॉन्च E20 फ्यूल इन बेंगलुरु, व्हाट इज E20 फ्यूल, विच व्हीकल्स कैन यूज। तो यहाँ पर ये E20 फ्यूल क्या है, ये डिटेल से समझेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। थोड़े ही दिन पहले बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक सेलिब्रेट किया गया था। उस समय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया E20 मतलब कि 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। एक तो 100% प्योर पेट्रोल होता है, लेकिन इंडिया में हम बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, फिर उससे पेट्रोल डीजल बनाते हैं। अगर हम इथेनॉल इंडिया में ही बनाए और उसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर दे तो जितना हम ब्लेंड करेंगे उतनी कम आवश्यकता पड़ेगी बाहर से क्रूड ऑयल परचेज करने की। E20 का सिंपली मतलब है कि 1 लीटर फ्यूल में 800 ml पेट्रोल होगा और 200 ml इथेनॉल होगा। ये E20 फ्यूल 11 स्टेट में 3 स्टेट ओन फ्यूल रिटेलर्स जैसे कि BPCL हो गए, उसके 84 पेट्रोल पंप पर अवेलेबल होगा। लॉन्च करने के दौरान पीएम मोदी जी ने कहा कि इंडिया एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है और कहा कि 2014 में पेट्रोल में सिर्फ 1.5% इथेनॉल ब्लेंड किया जाता था। फिर पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को 1.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया था। अब 20% कर दिया जाएगा। अब समझते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये बेसिकली हम इथेनॉल की ही बात कर रहे हैं। ये एक बायोफ्यूल है जो शुगर कैन या फूड ग्रेन जैसे अन्य ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त शुगर फर्मेंटिंग करके नेचुरली बनाया जाता है। और कार्बन रिडक्शन कमिटमेंट को देखते हुए इंडिया ने पेट्रोल की खपत को रिड्यूस करने के लिए इस बायोफ्यूल को पेट्रोल के साथ मिक्स करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम स्टार्ट करने की बात कही थी, क्योंकि ये जितना पेट्रोल के साथ मिक्स करेंगे उतना इंडिया को फायदा होगा। इंडिया पहले से ही अपना E10 टारगेट पूरा कर चुका है। मतलब कि देश में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल में 10% इथेनॉल है और 90% पेट्रोल है। E20 मतलब 20% इथेनॉल वाला टारगेट 2025 तक फेज मैनर में पूरे देश में शुरू कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ 15 शहरों में ही लॉन्च किया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि इंडिया क्यों इस ब्लेंडिंग को बढ़ाना चाहता है। तो इंडिया 185 मिलियन टन ऑफ पेट्रोलियम, जिसका कॉस्ट $551 बिलियन आता है, वो हम बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं। तो अगर ये E20 प्रोग्राम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए तो 30,000 करोड़ रुपए सालाना हम बचा सकते हैं। और इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है और इम्पोर्टिंग कंट्री है। इंडिया करंटली अपनी ऑयल की नीड को पूरा करने के लिए 85% इंपोर्ट पर निर्भर है। इथेनॉल का ज्यादा उपयोग करने से देश को ओवरसीज शिपमेंट पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इथेनॉल एक लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है जो प्योर पेट्रोल होता है उसकी कंपैरिजन में, और इथेनॉल लोअर कॉस्ट में इक्विवेलेंट एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है जितनी पेट्रोल से हमें मिलती है। इंडिया में यहाँ पर काफी सारे लार्ज अरेबल लैंड है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो राइज हो रहा है, तो इन्हीं सब से हम इथेनॉल बना सकते हैं। इंडिया के लिए ये जरूरी तो है, लेकिन साथ ही साथ एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट भी है कि हम क्रूड ऑयल मंगाने में डॉलर कम खर्च करें। और ये प्रोग्राम शुगर कैन फार्मर्स को इनकम का एक एडिशनल सोर्स भी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि इंडिया को ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल की नीड कितनी है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट के प्रोग्राम के ऊपर। कल हो सकता है कि गवर्नमेंट और ज्यादा इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर दे, फिर इंडिया में व्हीकल्स कितने हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया में 22 करोड़ 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स है और लगभग 3.6 करोड़ 4 व्हीलर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडिया में जितना भी फ्यूल का कंजप्शन होता है उसमें से 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स ही 2/3 पेट्रोल का कंजप्शन करते हैं और बाकी का 4 व्हीलर 1/3 कंज्यूम करता है। और बाकी के जो ट्रक्स वगैरह है वो डीजल से चलते हैं, पेट्रोल से नहीं चलते। और इस सेगमेंट में व्हीकल्स का विकास दर लगभग 8 से 10% हर साल बढ़ रहा है। तो ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि गैसोलीन की कितनी जरूरत पड़ेगी। 2017-18 में देश की मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरीज की अल्कोहल बनाने की कैपेसिटी लगभग 278 करोड़ लीटर्स थी, और अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें 583 करोड़ लीटर्स की कैपेसिटी हो जाएगी और 2024 तक 400 करोड़ लीटर की एडिशनल कैपेसिटी जोड़ी जाएगी। अब कौन से व्हीकल में E20 फ्यूल यूज होगा? तो अभी इंडिया में यहाँ पर इतनी गाड़ियां नहीं है जिसमें E20 फ्यूल डाला जा सके, क्योंकि E20 फ्यूल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई गाड़ियां है और मॉडल ईयर 2023 है, जैसे कि Hyundai क्रेटा, वेन्यू, एल्काज़र एसयूवीज, ये गाड़ियां ही E20 फ्यूल पर चल सकती है। या फिर E10 फ्यूल है 10% इथेनॉल ब्लेंडेड, ये आपके व्हीकल्स में चल सकता है। तो उसमें थोड़े चेंजेस किए जाते हैं ताकि E20 फ्यूल आपके व्हीकल्स में चल सके। इसलिए टाटा ने कहा
कि बहुत ही जल्द इस तरह के इंजन वाली गाड़ियां है उसको लाएगा। उसके अलावा कई सारे मैन्युफैक्चरर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, किया, इन सब का भी प्लान है कि 2023 आते आते इस तरह की गाड़ियों का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अब बात करते हैं फ्यूल की एफिशिएंसी एंड सेफ्टी के बारे में। यहाँ पर कुछ टेस्टिंग वगैरह किया गया था, तब ये पता चला अगर आपकी गाड़ी प्योर पेट्रोल के लिए बनी है लेकिन आपने चेंज कराकर E10 वाली गाड़ी बना दी तो उसमें 6-7% एफिशिएंसी कम हो सकती है 4 व्हीलर के लिए, और 2 व्हीलर के लिए 3-4% एफिशिएंसी कम हो सकती है। अगर E10 वाली 4 व्हीलर डिजाइन की गई है और उसे कैलिब्रेट करके E20 वाली बना दी जाए तो उस केस में ओनली 1-2% ही एफिशिएंसी कम होगी। हालांकि इंजन मॉडिफिकेशन के साथ लॉस एफिशिएंसी को रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब कि इथेनॉल वाला फ्यूल डालने से आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी और माइलेज कम होने वाली है, ऐसा नहीं है। फिर ये भी टेस्टिंग किया गया कि हॉट एंड कोल्ड कंडीशन में क्या ये सही से चल पाता है या नहीं, तो सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। सभी केस में व्हीकल ऑपरेशन के किसी भी स्टेज में कोई सेवर मलफंक्शन या स्टॉल नहीं देखा गया। ऑन रोड माइलेज एक्यूमुलेशन ट्रायल के बाद इंजन कंपोनेंट्स में एबनॉर्मल वेयर या डिपॉजिट या इंजन ऑयल की गिरावट नहीं देखने को मिली। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।